बिहार में बंद कराने का नाटक कर रहे हैं। माँ बहनों का अपमान सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के मनुवादी मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। और उनमें भी विरले उस व्यक्ति को पकड़ के जेल में बंद करते हैं, उसको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाते। किसी का ध्यान है उस पर कौन सा केस चल रहा है, नहीं चल रहा है, अरेस्ट हुआ नहीं हुआ, किसी को पता भी है कुछ? वोट चोर गद्दी छोड़। अब पहली बार बोली है राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव साहब ने मन की बात हमारे, इसलिए जनता खुद उनको कंधे में लेके घूम रही है सब जगह। अब थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट अपनी माता जी के लिए होनी चाहिए। भारत देश जो हम सबकी माता है, उसके लिए तो उनकी कोई इज्जत है ही नहीं। वो तो रोज ही देख रहे हैं हम क्या उसका क्या बेइज्जती करने के लिए, भारत देश की क्या क्या बेइज्जती करने के लिए पूरा दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं वो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। अभी कुछ दिन पहले लगातार लोग सवाल कर रहे थे कि आखिरकार हाईकोर्ट ने फैसला कैसे सुनाया, कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला तो जा ही रहा था। मैंने बातचीत भी करी थी सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से। तो क्या पीएम मोदी ने अपनी डिग्री छुपाने के लिए अपनी माताश्री को मुद्दा बना दिया है? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, माताश्री को जो भी मुद्दा बनाएगा वो इंसान होगा या नहीं होगा, मुझे उसकी बात पे भी शक है। और मेरा तो ये पहले दिन से, सबसे पहले शायद मैंने ये बात बोली थी कि आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का एक संगठन बनाया है, उसमें बहुत सारे मुसलमानों को रिक्रूट किया है जिनसे वो इस प्रकार की गतिविधियां कराते हैं। हमारे टेलीविजन चैनल्स पे भी देखते हो ना, कई मुसलमान जैसे लगने वाले दाढ़ी वाड़ी बड़ा मौलाना बैठते हैं बीजेपी के समर्थन में नहीं, वो विरोध में भी। पर वो विरोध कैसे करते हैं वो समझ नहीं। वो विरोध ऐसे करते हैं ताकि मुसलमानों के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा करें, और जूतों से पिटते भी हैं कई बार, अगली बार फिर पहुंच जाते हैं वहां पे पिटने के लिए। तो ये सब आरएसएस और बीजेपी के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो एक पूरा एक कैंपेन चल रहा है ना, ये उसका हिस्सा है सारे। जो भी मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति इस प्रकार की गंदी घिनौनी बात करेगा, वो उसके ऊपर सबसे पहला शक हम जैसे समझदार लोगों का यही जाता है कि आरएसएस का आदमी है। वरना ऐसी बात क्यों करेगा? मतलब किसी की माँ के बारे में कुछ बोलना है या किसी को उसकी माँ के बारे में कोई गाली देना कोई व्यक्ति क्यों करेगा? मतलब अब चलिए, मैं कांग्रेस और ये आरजेडी के परिप्रेक्ष्य से ही सोचता हूँ कि मोदी जी को गाली देके या मोदी जी की माँ को गाली देके इनडायरेक्टली किसी को आरएसएस ये आरजेडी के वोट बढ़ जाएंगे, कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? मतलब ये तो बहुत शर्मनाक था। अगर माँ तो माँ होती है, फिर वो चाहे किसी। मैं आ रहा हूँ उस बात पे। मतलब आरजेडी का नुकसान होगा इस बात को करने से, कांग्रेस का नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान होगा ना। तो ये लोग पागल हैं जो अपना नुकसान कराने के लिए खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। फायदा किसे होगा? अगर कुछ हो सकता होगा वो होगा मोदी जी को और बीजेपी को। तो कौन कराएगा ये? जिसको फायदा होगा वही तो एक काम कराता है अपना नुकसान। तेजस्वी यादव में और राहुल गांधी में इतनी नफरत है पीएम मोदी के लिए। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी ने कहा हम खड़े होंगे अपने प्रधानमंत्री के लिए। नहीं, वो तो होंगे ही खड़े मोदी जी के लिए। प्रधानमंत्री शब्द का तो मतलब ही इन सब जो ये क्रिमिनल मीडिया है, इन सब लोग के जो एंकर्स वगैरह हैं उनको पता ही नहीं। प्रधानमंत्री एक ऑफिस होता है, उनको मोदी जी के साथ खड़े होना है। उनको खुद समझ में नहीं आती ना प्रधानमंत्री क्या होता है। मैं ये बता रहा हूँ, उनको समझना चाहिए पहले। प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, वो एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो उनको खैर कौन समझाएगा, डाइवर्ट हो जाएंगे हम। वो भी तो आरएसएस के कार्यकर्ता है ना, वो जो भी बोलेंगे उसका उल्टा सही होता है। मेरा तो फॉर्मूला है ना, आरएसएस और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, खासतौर पर बड़े वाला, कुछ भी बोलेगा वो सच नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए। तो अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि 1000 लोगों ने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा, वो किसने ढिंडोरा पीट के अंजना ओम कश्यप साहिबा हो या जो भी हो, मोदी जी के कहने पे, अमित शाह जी के कहने पे पूरा ढिंडोरा पीट के एक एक देश के ज्यादातर नागरिकों को ये बात गाली वाली पहुंचाई किसने कानों में? अगर किसी को भी मोदी जी की मां नहीं, किसी भी माँ के बारे में इतना सा भी लिहाज शर्म होती तो वो उसका ढिंडोरा नहीं पीटते, उस बात को खत्म करते, उस व्यक्ति को पकड़ के जेल में बंद करते, उसको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाते। किसी का ध्यान है उस पर कौन सा केस चल रहा है, नहीं चल रहा है, अरेस्ट हुआ नहीं हुआ, किसी को पता भी है कुछ? ये जो टेलीविजन चैनल्स हैं या खुद मोदी जी उसके लिए एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए हैं। वो खुद जाके एक इवेंट बना रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दी, खुद बता रहे हैं लोगों को, जाके भावुक हो रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो सामने से देख सकता हूं कि जब ये गाली पड़ी तो कितनी माँ बहनें रोने लगी। नहीं,
वो माँ बहनें इसलिए रो रही थी कि मोदी जी से ऐसा व्यक्ति भी अपनी माँ का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी माँ का, मतलब ऐसे व्यक्ति को कहा क्या जाए वोट के लिए। जिन लोगों को नहीं भी पता था उनको बता रहे हैं, बिहार में बंद कराने का नाटक कर रहे हैं। देखिए एक बात तो साफ है, मोदी जी को लोग नफरत करते हैं। राहुल जी की बात छोड़ दो आप, वो कितनी नफरत करते हैं नहीं करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन देश की 90% 95% से ज्यादा जनता मोदी जी, अमित शाह जी से, मोहन भागवत जी से, आरएसएस और बीजेपी के लोगों से नफरत करती है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये राहुल जी, तेजस्वी यादव साहब तो मजबूरी में ये नारा भी बोल रहे हैं, ये जनता का नारा है, राहुल जी का नहीं है। ये नारे तो कब से लग रहे हैं, जब जन आंदोलन शुरू हुआ था 1.5 साल पहले। ये तो जो आरएसएस के स्लीपर सेल्स और ऑपोजिशन पार्टीज में है, वो बड़े नेताओं को रोक के रखे हुए हैं, इसलिए इतना देर में नारा शुरू हुआ है। और जब ये नारा लगा है तो जनता खुद आई है चल के। राहुल जी और तेजस्वी यादव जी की कार्यकर्ता नहीं आए हैं, ये उनको कुछ खर्च नहीं करना पड़ा है। जनता ने कंधों पे बिठाया कि ये हमारे मन की बात बोली। अब इन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़, अब पहली बार बोली है राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव साहब ने, मन की बात हमारे, इसलिए जनता खुद उनको कंधे पे लेके घूम रही है सब जगह। अब मोदी जी को तो आ गया पैनिक अटैक, आ गया नहीं आ गया कि भाई ये क्या हो गया। ये एक तो एक वो नकली खुद भी नकली वीडियो वायरल भी करते ना, एक मोदी जी का एक फेक वीडियो जारी कराया ताकि हम लोग ट्रैप में आ जाएं, लेकिन वो तो उन्होंने फेक बनवा लिया और जारी भी करवा दिया। असलियत ये है कि आप किसी भी छोटे बच्चे से जाके पूछो यहाँ दिल्ली में, बिहार छोड़ दो, वोट चोर, आगे से वो खुद बोलेगा गद्दी छोड़। अब गद्दी पे कौन बैठा है, अब पूछ लो कौन है भाई ये वोट चोर, तो नाम लेते हैं मोदी जी का। और वो तो बच्चे तो छोटे नहीं जानते ना इसको, ज्ञानेश कुमार को, मोदी जी का नाम लेते हैं बच्चे। ये मोदी कह रहे हैं कि मेरी माँ तो राजनीति में नहीं थी, शर्म तो आनी चाहिए थी। बिल्कुल उनको शर्म आनी चाहिए, उनको राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। मतलब उनकी अगर कोई एक गलती है, माँ की वैसे कोई गलती होती नहीं है, तो वो एक ही गलती है कि मोदी जी को उन्होंने डिसिप्लिन करके नहीं रखा। वो ऐसा मतलब व्यक्ति कैसे उन्होंने मतलब डिसिप्लिन क्यों नहीं किया, थोड़ा कॉर्पोरल पनिशमेंट ही कर देते। वो नॉन बायोलॉजिकल है। नहीं, माँ तो अब बता रहे हैं ना, वो वापिस आ गए ना। अब माँ की याद आई ना, जब खतरा आया तो हर व्यक्ति माँ चिल्लाता है, मोदी जी जैसा व्यक्ति भी माँ चिल्लाने पे मजबूर हुआ। आई ना माँ याद, जो ये कह रहे थे कि मेरे तो मुझे लगता है मैं पैदा ही नहीं हुआ माँ से अपनी, उसको भी माँ की याद आई ना। गंदे से गंदा, घिनौने से घिनौना व्यक्ति भी होगा ना तो माँ ही याद आती है। जब हम बहादुर से बहादुर और गंदे से गंदा व्यक्ति, जब कोई बहुत बड़ा खतरा आता है तो माँ ही याद आती है। उस माँ को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कितना गंदा और घिनौना होगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। खूब गलती उनकी सिर्फ एक है, और वो गलती उनको थोड़ी पता होगा कि ये जो छोटा पैदा हो रहा है बच्चा ये आगे जाके ये करेगा। अगर उन्हें पता होता तो शायद वो थोड़ा कॉर्पोरल पनिशमेंट चाटा वाटा मार के भी ठीक करके रखते हैं। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताइए, बिहार बंद किया और बिहार बंद से तस्वीरें चौंकाने वाली रही। एक गर्भवती महिला जाना चाहती थी, उसे रोक दिया गया। तो एक माँ के सम्मान के लिए क्या सैकड़ों माँ बहनों का अपमान किया जाएगा? माँ बहनों का अपमान सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के मनुवादी मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, और उनमें भी विरले ही होंगे। मतलब मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं ना, वो भी सारे माँ का अपमान और माँ का प्रयोग नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे राजनीति के लिए। किसी ने बोल दिया तो उस बात को रफा दफा करेंगे, बात नहीं उठाएंगे। कह रहे हिसाब नहीं लेंगे। आप चाहते नहीं कि वो माँ की अपनी आवाज हुंकार बने? क्या मोदी जी को वोट दिलाने के लिए उस गाली को मोदी जी खुद पढ़ पढ़ के बताएंगे? अगर अब भी लोगों ने नफरत नहीं छोड़ी उनके प्रति तो वो गाली दोहराएंगे क्या मोदी जी अब आगे जाके कि ये बोला था? क्योंकि जनता उनके साथ अब भी नहीं हो रही। बिहार बंद कैसे फेल हो गया है, लोग गाली दे रहे हैं और गाली दे रहे हैं, मारपीट के भी लोगों ने बिहार बंद, मतलब जो एक तो लोग कह रहे हैं भाई तुम ही ने तो दिलवाई गाली है खुद, और अब तुम ही उसका दोहन कर रहे हो। ये लोग, जनता कह रही है कि ये इस बंद की वजह से तो ये बिल्कुल साबित हो गई बात कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मोदी जी के इशारे पे स्ट्रेटेजी बना के ये बात करवाई। तो उस व्यक्ति को क्यों आप सजा नहीं दे रहे अभी तक? अभी तक क्या ट्रायल हुआ? चार्जशीट फाइल हो गई फाइल? मोदी जी से पूछ रहा हूं मैं, नहीं हुई ना। यही मैं आपको बता रहा हूं कि उस व्यक्ति का जो काम था उसने निभा दिया। अब उसका इस्तेमाल जो है वो मोदी जी कर रहे हैं, खुद स्वयं कर रहे हैं।
थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट अपनी माता जी के लिए होनी चाहिए। भारत देश जो हम सब की माता है, उसके लिए तो उनकी कोई इज्जत है ही नहीं। वो तो रोज ही देख रहे हैं हम क्या उसका क्या बेइज्जती करने के लिए, भारत देश की क्या क्या बेइज्जती करने के लिए पूरा दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं बिहार हिसाब कर देगा। पीएम मोदी ने तो ये चौंकाने वाला रहा, क्या वो भूल गए कि वो इस पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? उन्होंने कहा कि माताएं बहनें और तेजस्वी यादव राहुल गांधी का हिसाब कर देंगे, सड़कों पर मैं उतरिए। कह रहा हूं ना, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन के भी अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पा रहे, अपनी माँ की इज्जत नहीं बचा पा रहे। यही है ना उनका कॉन्टेक्स्ट। बिहार की जनता करेगी, ठीक है, वोट से करेगी बिहार की वोट जनता। से होगा ना। मोदी जी की इज्जत वोट से आएगी वापस। हर चीज वोट है, हर चीज वोट है। वोट से उनकी इज्जत बचेगी, वोट से, बात तो सही है, चोरी के वोट से ही उनकी इज्जत बचेगी, चोरी के वोट से ही वो जेल जाने से बचेंगे, वरना जेल से बाहर ना आ पाएंगे, वो कभी भी नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जो उन्होंने अपराध कर रखे हैं ना, अपराध एक ना एक दिन सबको अपने अंजाम तक पहुंचाता है। अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे, बाबा साहब का संविधान है, कुछ भी हो जाए जेल तो जरूर जाएंगे। कह रहे हैं लेकिन राजनीति इतनी तुच्छ दर्जे पे तो नहीं गिरनी चाहिए कि माँ बहन की गालियां दी जाए। कह रहे और गाली देने वाला मुस्लिम था। बिल्कुल, मैंने बताया ना, मैंने तो आपको शुरू में बता दिया था। मुस्लिम नहीं होता तो फिर इशू नहीं बनता ना बड़ा वाला। मुस्लिम नहीं होता, अगर वो प्लांटेड आदमी मुस्लिम नहीं होता, ये तो चॉइस है ना। बेस्ट इफेक्ट के लिए कौन हो सकता था? अब भी कोई शक है आरएसएस का आदमी था। बेस्ट इफेक्ट किससे हो सकता है? एक तो माँ की गाली प्रधानमंत्री को, और फिर दिलवाई भी मुसलमान के मुंह से। और ये जो इतने सारे मौलाना बैठे हैं, मुझे तो ये हो रहा है इनमें से किसी मौलाना से भी बुलवा देंगे अभी, जो टेलीविजन पे आते हैं। उनके ऊपर भी बड़ा दबाव डाल रहे होंगे या बोल रहे होंगे कि भाई विजय तुम बोल दो, अभी इफेक्ट नहीं आ पाया। कुछ 100 200 500 मुसलमान दाढ़ी जो रखे हैं ना इनके पास, उनसे सबसे दिलवा दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जनता नहीं मान रही ना। जनता पहले तो यही नहीं मान रही कि कोई मोदी जी की माँ को गाली देगा, कोई कभी क्यों देगा? भाई मोदी जी कम है क्या? माँ ने क्या बिगाड़ा है? आपको देंगे जो भी देंगे, आपको ही देंगे ना मोदी जी, और दे रहे हैं। चोर से बड़ी गाली क्या है बताओ? आप मुझे ये बता दो, चोर से बड़ी गाली है कोई? वो तो दुनिया भर के लोग दे रहे हैं, पूरे भारतीय दे रहे हैं आपको चोर 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 चोर। तो माँ को क्यों देंगे? माँ खिल्ली उड़ा रहे हैं। नहीं, कौन नहीं दे रहा? जाओ आप पूछ लो सड़क पे जाके किसी से भी। अच्छा, वोट चोर का नाम पूछो आप किसी से जाके, एक ही नाम आता है मोदी जी, एक ही नाम, और किसी का नाम ही नहीं आ रहा। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि आपके अंदर क्या भावुकता नहीं बची कि आप किसी की भावुकता को समझ सके? पीएम मोदी अगर भावुक हो रहे हैं तो वो भी इंसान है, वो भी भावुक हो सकते हैं अपनी माँ के लिए। अगर वो सच में भावुक होते हैं, देखिए यहाँ पे एक मंडी हाउस है ना, देखा आपने यहाँ पे, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक बहुत अच्छा वो है यहाँ पे, बहुत बड़ा उनका एक वो है, एक एकेडमी है यहाँ भी है, और वो पुणे में तो है ही है। वहां गए हो क्या अभी आप? गए। मोदी जी वहां के मतलब डीन बन सकते हैं। वो तो एक्टिंग करते हैं, पीएम मोदी तो सच में भावुक हो रहे हैं। डीन सच का पैमाना तो एक ही होता है, वो होता है लाई डिटेक्टिंग टेस्ट, वो होता है नार्को एनालिसिस टेस्ट, आजकल जो साइंटिफिक पैमाने हैं। तो वो उस पर रेडी हैं बैठने के लिए मोदी जी। मेरे ख्याल से राहुल जी और तेजस्वी जी तो बैठने को रेडी हो जाएंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस गाली देने वाले से। मोदी जी होंगे क्या? बताओ, ये है सच का पैमाना। लेकिन बात घूम फिर के फिर वहीं आएगी कि मोदी जी और अमित शाह जी कभी सच बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। और मां को गाली देने से फायदा क्या है? भाई मोदी जी कम है क्या? इतना बड़ा मोदी जी का समान जो इतनी गालियां झेल के भी वो एकदम बढ़िया अपना मेकअप वेकअप करा, किलो भर गालियां खाते हैं और वो शक्ति बन जाती है। लेकिन वो सब उन्हीं को देते हैं, किसी और को नहीं देते। भाई लोग देश के पागल थोड़ी हैं। ये व्यक्ति उनको जो भी माँ को गाली देगा वो आरएसएस और बीजेपी का होगा। देश के लोगों को तो मोदी जी से मतलब है। माँ ने थोड़ी ट्रम्प साहब के सामने सरेंडर किया था, माँ ने थोड़ी 15 लाख का वादा किया था मोदी जी की, माँ ने थोड़ी 2 करोड़ का वादा किया था, माँ ने थोड़ी किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था, माँ ने थोड़ी सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो कहते हैं 4,500 वर्ग किलोमीटर जगह छिनवाई है, माँ ने थोड़ी ये सब काम किया। अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे जो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं, बेईमान लोगों को देश लूट के माँ ने थोड़ी दिया है।
भाई मोदी जी की बात है, मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, गाली या तारीफ तो मोदी जी की है, माँ से क्या लेने देना है? गाली और तारीफ तो मोदी जी को पड़ेंगी। माँ की तो इज्जत है, कोई भी व्यक्ति भारतीय होगा तो वो किसी की भी माँ की इज्जत करेगा। माँ का जो भी नाम लेगा वो आरएसएस और बीजेपी का प्रोजेक्टेड आदमी होगा, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, कैसे भी हो, क्योंकि वही लोग इस तरह की गंदी घिनौनी ट्रेनिंग देने में एक्सपर्ट्स हैं। बाकी कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर देश में है नहीं। मां की गाली का और जिस प्रकार से अगर पीएम मोदी कह रहे हैं कि उनकी माता का अपमान किया गया है तो वो शर्मनाक है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे में तब्दील क्यों किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक तो क्या ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से इस खास बातचीत के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।